हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं एवर का प्रयोग। इंग्लिश बोलने में एवर का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं या फिर रिटन में एवर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। एवर मीन्स क्या देखते हैं, कभी या किसी भी समय। लेकिन एवर का प्रयोग WH के साथ में कैसे करेंगे और उसके अनेक रूल्स को इस वीडियो में जानना है। जैसे व्हाट एवर, व्हेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर, हु एवर, हुम एवर, या फिर एवर आफ्टर, एवर सिंस, हार्डली एवर या फिर एवर बिफोर का प्रयोग एक एक करके जानना होगा, एक एक पॉइंट को समझना होगा, ताकि हम इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं और आपको सही आंसर देना है। तो एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे तभी से उसका इलाज चल रहा है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? तभी से उसका इलाज चल रहा है, आप कैसे बोलेंगे? मान लीजिए एक और सेंटेंस को कहीं से लेते हैं, जैसे मैं जो कहता हूँ वह यकीन कर लेता है। मैं जो कहता हूँ वह यकीन कर लेता है। तो इन सब चीज़ को जानेंगे, लेकिन अभी एवर का प्रयोग बिना किसी के साथ यूज किए हुए बिल्कुल जीरो से सीखते हैं, बिल्कुल जीरो से। तो देखते हैं सिर्फ एवर का प्रयोग। यहाँ पर जो 4 सेंटेंस है इसमें सिर्फ एवर होगा, मिक्स नहीं होगा इन सब की तरह। तो पहले सिर्फ एवर का प्रयोग सीख लेते हैं। जैसे क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हम लिखेंगे हैव यू एवर। हैव यू एवर, पहले आप ये बोल दीजिए, याद रखिए इसको। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? उसके बाद क्या है, क्या आप कभी चाय पीते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, क्या आप कभी चाय पीते हैं? तो कैसे बोलेंगे? इसमें भी एवर का यूज करेंगे, एवर। तो क्या आप कभी चाय पीते हैं? तो डू यू एवर, जैसे यहाँ पर हैव यू एवर, उसी तरह डू यू एवर चाय पीते हैं तो टेक टी। डू यू एवर टेक टी? क्या आप कभी चाय पीते हैं? ऐसे आप पूछेंगे। उसके बाद है, क्या वह कभी सच बोली है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे हैज शी एवर, और सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ होता है, तो यहाँ पर स्पोकन द ट्रूथ, स्पोकन द ट्रूथ। क्या वह कभी सच बोली है? चलिए नेक्स्ट है, क्या वह कभी मेरा नाम सुना है? तो फिर क्या करेंगे? हैज ही और एवर जुबान पे रखना पड़ेगा। हैज एवर, सी हैज एवर, डू यू एवर, हैव यू एवर, और इसे बोलना आसान हो जाता है। तो हैज ही एवर हर्ड माई नेम, हर्ड माई नेम, क्या उसने कभी मेरा नाम सुना है? तो ये बिल्कुल आसान हो गया एवर का प्रयोग। इसमें कहीं से कुछ अलग नहीं लगाना है, टेंस या मॉडल जो भी आए उसके साथ यूज कर देना है। लेकिन अब यहाँ पर व्हाट एवर, व्हेन एवर, हाउ एवर, वेयर एवर, इसका प्रयोग कैसे करेंगे अब ये देख लेते हैं। भागना नहीं है, इन सब को देख लेते हैं और फिर लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब भी देना है। और ये जो जितने भी सेंटेंसेस हैं थोड़ा सा कठिन है, और इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे हम एवर का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो आपको देखना है और सीखना है। तभी से उसका इलाज चल रहा है। आप देखिए कैसे होगा। तो हम लिखेंगे ही हैज़ बीन ऑन मेडिकेशन, ऑन मेडिकेशन, और तभी से के लिए हम करेंगे एवर सिंस। एवर सिंस के लिए हम याद कर लेंगे, एवर सिंस का मतलब होता है तभी से, मतलब उस समय से लेकर अब तक उसका इलाज चल रहा है। तो ही हैज़ बीन ऑन मेडिकेशन, इसका मतलब है उसका इलाज चल रहा है, और आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है? तो हम क्या करेंगे? हैव यू एवर सीन मी बिफोर? क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है? या फिर हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, हैव यू सीन मी बिफोर, हैव यू सीन मी एवर बिफोर, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हैव यू एवर सीन मी बिफोर, क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है? जैसे हम आगे चलेंगे कुछ अलग होगा, एक एक करके देखिए। मैं शायद ही कभी झूठ बोलता हूँ, हम लोग कभी बोलते हैं कि मैं शायद ही कभी झूठ बोलता हूँ, तो इसे शायद ही को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे?
तो हम लिखेंगे आई हार्डली एवर। एक एक वर्ड को याद रखना जरूरी है। मैं शायद ही कभी झूठ बोलता हूँ, आई हार्डली एवर टेल अ लाई। मैं शायद ही कभी झूठ बोलता हूँ। वह शायद ही कभी यहाँ आता है, वह शायद ही कभी तुम्हारी आलोचना करता है, वह शायद ही कभी तुम्हारी प्रशंसा करता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तब से वे लोग खुशी से रहते हैं। अब क्या है कि तब से तभी से एक ही तरह का वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, तो चाहे तो हम एवर सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एवर आफ्टर का यूज करेंगे, क्योंकि एवर आफ्टर का भी सेम मीनिंग है। थोड़ा सा अंतर है कि एवर आफ्टर का प्रयोग जब भी करेंगे तो उसमें रहने वाली बात जरूर होगी। रहना लिव जो है एवर आफ्टर में जरूर लगा रहना चाहिए। तो तभी से यानी तब से वे लोग खुशी से रहते हैं। तो दे लिव्ड हैप्पीली और एवर आफ्टर करेंगे हम, एवर आफ्टर मतलब तभी। उसके बाद है मैं जो कहता हूँ वह यकीन कर लेता है। मैं जो भी बोलता हूँ, जो कहता हूँ वह यकीन कर लेता है, वह विश्वास कर लेता है। तो आप क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं वह यकीन कर लेता है, वह विश्वास कर लेता है। He believes, वह यकीन कर लेता है, वह विश्वास कर लेता है। और मैं जो कहता हूँ मतलब ये हुआ कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह मान लेता है, वह विश्वास कर लेता है। तो he believes और इसके लिए what ever का प्रयोग करेंगे। He believes whatever I say। बिल्कुल आसान है कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह यकीन कर लेता है, वह मान लेता है। उसके बाद क्या है, आप जहाँ कहीं जाएं पूरे दिल से जाएं। तो जहाँ कहीं मेन है, किसी को बोल सकते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ लेकिन मुझे इन्फॉर्म कर दो, तुम जहाँ कहीं भी रहो मुझे बतला दो। तो आप जहाँ कहीं जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं पूरे दिल से जाएं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, wherever you go, wherever you go, all your hearts। मतलब wherever you go, तुम जहाँ कहीं भी जाओ, आप जहाँ कहीं भी जाएं, go with all your heart, पूरे दिल से जाएं, पूरे तन मन से जाएं। और उसके बाद यहाँ पर है जो भी चाहे उसे यह घड़ी दे दो। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा whoever और whomever में अंतर है। whoever और whomever में अंतर है। क्या अंतर है, whomever उसके लिए यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट की तरह काम करे। जैसे जो भी चाहे मतलब उसे यह घड़ी दे दो, तो जो चाहेगा जिसको अच्छा लगे उसी को यह घड़ी दो। तो वहाँ पर उस सब्जेक्ट का काम कर रहा है जो इस घड़ी को पसंद करेगा। आगे हम देखेंगे एक आगे के सेंटेंस में whomever का भी प्रयोग कैसे होता है। तो जो भी चाहे उसे घड़ी दे दो, तो हम लिखेंगे गिव दिस, घड़ी है यहाँ पर, तो गिव दिस वॉच टू whoever like it। गिव दिस वॉच टू whoever like it, जो भी चाहे जिसे भी पसंद हो उसे यह घड़ी दे दो। नेक्स्ट है जब भी तुम्हें मन हो यहाँ आ सकते हो। जब कभी भी तुम्हें मन हो तुम यहाँ आ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यू मे कम whenever you like। whenever you like मतलब तुम आ सकते हो जब कभी भी तुम्हें इच्छा हो। whenever you, जब तुम्हें आने का मन हो, whenever you want, ये सब करके आप बोल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है वह कितना भी कठिन मेहनत करे या वह कितना भी मेहनत करे सफल नहीं होगा। वह कितना भी मेहनत कर ले सफल नहीं होगा। तो फिर इसे कैसे बोलेंगे, तो कितना भी के लिए हम कभी पहले भी बतला चुके हैं। तो हम लिखेंगे however hard he works। however hard he works सफल नहीं होगा। he will not succeed। he will not succeed वह जितना भी परिश्रम कर ले
जितना भी कठिन परिश्रम कर ले वह सफल नहीं होगा। नेक्स्ट है जिसे भी चाहो उसे यह कलम दे दो। अब यहाँ पर सोचने की बात है, जिसे भी चाहो उसे कलम दे दो। अब यहाँ पर देखेंगे जो भी चाहे और यहाँ पर है जिसे भी चाहो, बहुत अंतर है। जो भी चाहे का मतलब वहाँ जो एक घड़ी लेना चाहता है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो उसे दे दो। लेकिन जो भी चाहे, जो भी जिसे भी चाहो, जिसे भी चाहो, अब यहाँ पर आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप जिसे चाहें उससे घड़ी दे दें। जो भी चाहे का मतलब सामने वाला चाहेगा, और जिसे भी चाहो मतलब आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर whom ever का प्रयोग करेंगे कैसे, तो टू whom ever मतलब जो भी, whom ever का मतलब जिससे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो हम सब्जेक्ट आपको बोल रहे हैं कि आप जिसे भी चाहें उसे दे दें या कलम दे दें। तो गिव दिस पेन टू whom ever you like, whom ever you like ऐसे बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप कठिन से कठिन सेंटेंस को आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस पर जब तक और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए और बनाइए, उससे बोलने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, तब इस पर जाकर आपका कमांड होगा। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, जब भी चाहो तुम मुझसे बात कर सकते हो, जब भी चाहो मुझसे बात कर सकते हो। व्हेन एवर का प्रयोग होगा और टॉक टू मी का मतलब मुझसे बात करना। तो मतलब जैसे आप सही तरीके से बना पाएँ, सही होना चाहिए। बहुत सारी प्रैक्टिस इस पर कीजिए, तब वो हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। जब भी चाहो मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए अभी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए, हम एक एक कमेंट को चेक करते हैं, पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।